गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं एक बार फिर कैकेयी का अनुताप शीर्षक का आगे का पद्यांश पढ़ाने जा रही हूँ। तो आगे का पद्यांश है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। नरदेही माने नर का देह धारण करने वाले अर्थात प्रजाजन या लोग। तो बच्चों, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भरत की माता कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करती हुई स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि कहते आते थे अभी नरदेही। तो कैकेयी अपने पुत्र राम को संबोधित करती हुई कहती, हे पुत्र राम, अभी तक लोग कहावत के रूप में यही कहते आए हैं कि पुत्र माता के प्रति चाहे जैसा व्यवहार करे, कितने ही अपराध कर ले, किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती और ना ही उस पर क्रोध में भरकर पुत्र का कोई अहित करती है। इसीलिए कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो, किंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। परंतु मैंने तो माता होकर भी पुत्र भरत और तुम्हारा दोनों का अहित किया है। इसलिए मुझे लगता है कि अब संसार के लोग जो है यह कहावत नहीं कहेंगे, बल्कि अब इस कहावत के स्थान पर नया कहावत होगा कि माता कभी कुमाता, पुत्र कभी कुपुत्र नहीं हो सकता है, बल्कि माता कुमाता हो सकती है। तो हे पुत्र, पुत्र ही रहे, रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। तो अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। तो बच्चों, कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि मैंने ऐसा दुष्कृत्य ही किया है, बुरे कर्म ही किया है कि अब लगता है कि ईश्वर भी मेरे भाग्य के विपरीत हैं, जिसने मुझे यह सब कार्य कराया, क्योंकि मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया है। पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, मेरे ऐसे बुरे कर्म करने के कारण पुत्र पुत्र ही रहेगा, माता बुरी भले हो सकती है, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। तो इस तरह से बच्चों, कैकेयी पश्चाताप करती हुई कहती हैं कि हे पुत्र राम, मैंने अपने पुत्र भरत का मात्र ऊपरी रूप देखा, क्योंकि इसकी हृदय के भाव को मैं नहीं समझ पाई। दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात ही देखा, मैं उसके दृढ़ हृदय को नहीं देख सकी। मैंने इसकी कोमल गात माने शरीर को ही देख पाई, इसलिए परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। हे पुत्र राम, उस समय मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैं इसके परमार्थिक स्वरूप को ना देख पाई और अपना पूर्ण स्वार्थ साधना चाहा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। तो कैकेयी कहती, हे पुत्र राम, यदि मैं इतना स्वार्थी ना हुई होती, स्वार्थ बस बुरे कर्म ना की होती, तो आज मेरे सामने यह बाधा ना आती। इसी कारण तो आज मेरे सामने यह बाधा उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रकुल में भी थी एक अभागिन रानी। तो हे पुत्र राम, युग युग तक संसार में यह कहानी अब चलती रहेगी कि रकुल में एक अभागिन रानी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। तो बच्चों, रानी कैकेयी पश्चाताप करती हुई कहती हैं कि इस जन्म में तो लोग मुझे धिक्कारेंगे ही, मुझे सुनना ही पड़ेगा, लेकिन प्रत्येक जन्म में अर्थात जन्म जन्मांतर तक अब मेरी यह आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को, जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था और महास्वार्थ के कारण उसने अपने पुत्र राम को वन भेज दिया। तो बच्चों, काव्य का सौंदर्य समझिए। कैकेयी के पश्चाताप का यहाँ सुंदर चित्रण किया गया है। भाषा शुद्ध, साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, रस करुण है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है। तो बच्चों, जो प्रश्नोत्तर बनेगा उस पर ध्यान दे लीजिए आप लोग। पहला प्रश्न तो यही हो सकता है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। इस पंक्ति के माध्यम से कैकेयी ने क्या कहा है? अगला क्वेश्चन हो सकता है, कैकेयी के अनुसार उनसे हुआ पाप किसने कराया? अगला क्वेश्चन हो सकता है, कैकेयी के अनुसार उनके दुष्कृत्य को देखकर अब लोग क्या कहेंगे? या युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रकुल में भी थी एक अभागिन रानी।
इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए, अर्थ लिखना होगा। कैकेयी के अनुसार उन्होंने भारत में केवल क्या देखा? भारत में केवल क्या देखा? तो अगला क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, कैकेयी के शब्दों में प्रत्येक जन्म में उनकी आत्मा क्या सुनेगी? या यहाँ कैकेयी ने किसे धिक्कार लगाया है? तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है।